तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? तो एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, एक जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त। गुड़ैल जी नाराज हो? गुड़ैल जी दुख दर्द नहीं, संघर्ष नहीं, तो क्या मजा है जीने में। दुख दर्द नहीं, संघर्ष नहीं, तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगी यदि आग लगी हो सीने में। परिचय, नाम आर.के. दास, दिल्ली से हूं और पिछले 7 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं। अभी बहुत लोगों ने कहा कि हम यहां पर सीखने के लिए आए। हम लोग सीखने के लिए आए। आप लोग सभी सीखे हुए लोग हो, तो सीखे हुए लोगों को क्या सिखा सकते हैं। दोस्तों, आज से ठीक 7 साल पहले भारी गर्मी में चिलचिलाती धूप के बीच ये शानदार और खूबसूरत बिजनेस से मेरा परिचय हुआ और इस बिजनेस, पवित्र बिजनेस में लाने वाले जो मेरे जिंदगी को बदल दिया, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। एक ऐसे जबरदस्त लीडर्स जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त आवाज बन के उभरे हैं। वो शख्स मेरे जिंदगी में आए 3 मार्च 2012। एक बार जबरदस्त ताली चाहूंगा मिस्टर प्रेम कुमार जी के लिए। दोस्तों, ये बिजनेस अभी हम लोगों ने सीखा बहुत लोगों से। कुछ लोग 10% पर, 20, 25, 30, 35 और इस तरह हम चेयरमैन तक को देखा है। कितने लोग इसमें नए हैं? बिल्कुल नए। आप लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है? बिल्कुल नए ना? जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई प्लीज वही हाथ खड़े करेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बहुत कम लोग हैं। फिर एक बार जोर ताली के लिए, जोरदार। कितने लोग इसमें एमबीबीएस है? एमबीबीएस नहीं है? कितने लोग यहां पर इंजीनियर हैं? नहीं है? आप यू आर इंजीनियर? यस। डॉक्टर, एमबीबीएस? नहीं, एमबीबीएस। कितने लोग आईएएस है? आईएएस? नो। आईपीएस? नो। मतलब ये वो नाम है, वो पर्सनालिटी है, वो लेवल है जो हर लोगों की जिंदगी में ख्वाब होता है पढ़ते वक्त। यस और नो? हेलो? जब हम पढ़ाई करते हैं तो यही होता है ना, हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने अधिकारी बनना, हमने आईएएस बनना, आईएपीएस बनना, सबको एक ख्वाब होता है। दोस्तों, यही इसी ख्वाब को, इसी ड्रीम को पालते पालते एजुकेशन में लोग आते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, एजुकेशन कंप्लीट करके जो फील्ड में आते हैं, तो जिसकी ख्वाब होती है आईपीएस और आईएएस बनने का, डॉक्टर और कलेक्टर बनने का, तो जब वो फील्ड में जाते हैं फॉर्म भरने के लिए कंपटीशन में, तो इतनी कंपटीशन के बीच
उसका थॉट आधा हो जाता है और फिर ये सोच लेते हैं कि चलो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिली, कुछ प्राइवेट कर लेते हैं। हेलो, थोड़े दिन प्रयास करते हैं प्राइवेट जॉब में लिमिटेड मिल जाए, और जब लिमिटेड नहीं मिलती है तो करते हैं प्राइवेट लिमिटेड करते हैं। तो जो हमारी ख्वाब बहुत बड़ी थी वो थोड़ी सी छोटी हुई, उससे भी थोड़ी छोटी हुई, और जब हमारी लिमिटेड भी नहीं मिलती है तो एक पढ़ा लिखा इंसान वो सोचता है कि चलो जहां मिले अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ भी कर ले। और फिर वो व्यक्ति जिसने जिंदगी में बहुत ख्वाब देखे, बहुत पढ़ाई करी, बहुत इज्जत कमाने का, बहुत नाम और शोहरत कमाने का एक विश्वास लेकर इस फील्ड के अंदर आया था, एजुकेशन लिया था, उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और वो व्यक्ति सिर्फ घर और ऑफिस का बन के रह जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत ऐसे युवा आज हिंदुस्तान के अंदर पढ़ने लिखने के बाद उनको नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, और वो फिर कुछ भी करते हैं, कुछ भी। आज आप आईपीएस और आईएएस और एमबीबीएस नहीं है, आप इसलिए यहां हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ उम्मीद और कुछ विश्वास को लेकर के आप इधर आए हैं। हेलो, कि आज इधर जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, और इससे पहले आप लोगों ने सीखा भी है, समझा भी। एक बार एक संगीतज्ञ के पास एक 12 साल का लड़का आया कि मेरे को संगीत सीखना है गुरुदेव। क्या सीखना है? संगीत। तो उन्होंने कहा इसका कॉस्ट लगेगा 20,000 रुपए आपको देने हैं और 1 वर्ष का समय लगेगा। कितना? 1 वर्ष का समय और 20,000 रुपए आपको देने हैं साल का। उसी वक्त एक दूसरा व्यक्ति वहां पर आता है और उसकी उम्र लगभग 40 साल होता है। उसे भी संगीत की शौक चढ़ती है और सीखने के लिए आता है कि मुझे संगीत सीखना है, गुरुदेव आप मेरे को संगीत सिखाओ। मैंने यहां से सीखा, यहां से सीखा, मैं सुरताल सरगम ये सब जानता हूं, मैं हारमोनियम बाजा तबला सब थोड़ा थोड़ा जानता हूं, मेरे को बहुत कुछ आता है, बस मुझे संगीत सिखा दो, मेरे को बस वो सुर ताल सिखा दो, और मुझे को आपके जैसे संगीत बजाना है। गुरुदेव ने कहा बहुत बढ़िया, आपको संगीत सीखने के लिए 3 साल का वक्त लगेगा और 60,000 रुपया लगेगा। 3 साल का वक्त लगेगा और 60,000 रुपया लगेगा। उसी वक्त वो 40 साल का व्यक्ति वो ये कह रहा है कि तो अन्याय है। हेलो, ये क्या है? अन्याय। अब मैं भी 12 साल का लड़का आया, आपसे सिर्फ मात्र 20,000 रुपए ले रहे और 1 वर्ष का समय दे रहे, और मैं कुछ सीखा हूं, मैं समझता हूं संगीत को, मेरे पास सुर ताल का थोड़ा सा नॉलेज है, मेरे पास हारमोनियम है, तबला है, मैं कुछ उससे सीखा हूं, तो आप इतने के बाद भी आप मेरे से 60,000 रुपए और 3 साल का समय क्यों मांग रहे? तुमने बड़ा प्यारा से जवाब दिया कि देखो, सीखने के लिए जो तुम सीख रखे हो, ये बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है, इसको पूर्णतः संगीत बनाने के लिए, सारे सुर बताने के लिए, इसको कुछ भी नया सीखने के लिए इसको वक्त नहीं लगेगा, जो भी सिखाएंगे सीखेगा, और इसको 1 साल का समय और 20,000 रुपया लगेगा। लेकिन जो तेरे अंदर 3 साल से भरा हुआ है, इतने सालों से भरा हुआ है, उसको निकालने में मेरे को 3 साल समय लगेगा, तो पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद हम तेरे को अपनी विद्या देंगे। तो आज हमें से बहुत ऐसे लोग हैं
जो ये समझते हैं कि मैं समझदार हूं, ये समझते हैं कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग आता है, वो समझते हैं कि मेरे को बस लोगों को बेवकूफ बनाना है और पैसे कमाना है। लोगों को ये लगता है कि एलोवेरा बेचना और क्या करना है, लोगों को लगता है कि तुलसी बेचना और क्या करना है, मीटिंग में आना तो बेवकूफी का काम है। तो उनका 3 साल है, अभी वक्त लगेगा, उनको 3 साल पूरा हो चुका है। कहते हैं कि समझदार को तो समझा सकते हैं, ना समझ को और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन जो बीच का बंदा है ना, उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बाइबल में एक जगह घटना आती है कि यदि गर्म है तो चलेगा, गर्म है तो चलेगा, ठंडा है तो और अच्छा चलेगा, बट यदि गुनगुना है तो उसको वहां पर बोलते हैं वो स्पाइट, उसको थूक सकते हैं। समझ में आ रही है? वो किसी काम का नहीं होता है। तो हमें गुनगुना नहीं रहना है। यू आर हॉट, आप क्या हो? यू आर एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड हो इस बिजनेस को लेकर के? कुछ लोग एक्साइटेड। तो जो एक्साइटेड है सबसे पहले उनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। हेलो, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो अपने अपने अपलाइन के लिए एक बार जोरदार ताली, अपने अपने अपलाइन। आज से 7 साल पहले ये बिजनेस को शुरुआत किया। क्यों किया दोस्तों? बहुत तो बड़ी कहानी है। हर आदमी इस बिजनेस में इसलिए आता है कि उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। ये बताया गया सबको, ये बताया गया था ना। आज से 7 साल पहले जब प्रेम जी मेरे को आए और प्रेम जी ने मेरे को कहा कि प्रेम जी, दास जी, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो, आपको घर मिलेंगे, आपको गाड़ी मिलेंगे, इज्जत मिलेंगे, मान सम्मान मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, विदेश टूट जाओगे, बहुत लोग, बहुत मजा आने वाला है, कंपनी बहुत बढ़िया है, मान सम्मान इज्जत। मैंने प्रेम जी ये सब आप रख लो, मेरे को पैसा दे दो। क्योंकि भूखे आदमी को सबसे पहले रोटी चाहिए। हेलो, क्या चाहिए? रोटी चाहिए। आज हिंदुस्तान में, पूरी वर्ल्ड की बात है, ऐसे हिंदुस्तान में 82% लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से नीचे कमाता है। 82% मेल जो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, 92% महिलाएं हैं जो 10% से कम कमाते हैं। और उस व्यक्ति को जाकर के बोलते हैं कि तू लाखों कमाएगा, करोड़ों कमाएगा, गाड़ियां बंगला ये वो बोले तू यहां से चला जा, कोई और नहीं मेरा बेवकूफ बनाने का। वो हम पर भरोसा नहीं करता है क्योंकि हमारी औकात नहीं है। और आदमी औकात से ज्यादा कुछ बात करे तो हजम होता नहीं है। आज यदि हम बात करेंगे तो सामने वाला ये कहता है कि औकात नहीं है, और औकात दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। वो आदमी ये नहीं कहता है कि आप नहीं कर सकते, जब कोई ये कहता है कि हम नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, तो ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बिजनेस से शुरुआत करने से पहले मैं उन दोनों ने बिजनेस को शुरुआत किया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं 2 मिनट, तब मेरी स्थिति बहुत ही खराब थी। बहुत सारी कंपनियों से धक्के खा करके, समझ आ रही है? बहुत सारे कंपनियों से धक्के खा करके, बर्बाद हो करके इस फील्ड में रुका हुआ था। अब जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। सब कुछ कर लूंगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बेकार धंधा यदि कोई है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। यहां लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, एक बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, तालियां बजवाई जाती है, फालतू के धंधा, इसमें सभी लोग सफल नहीं होते। और ये धारणा मेरे अंदर बनी हुई थी कि बेकार है, हमने बहुत सारा काम की, नहीं करना मेरे को। लेकिन एक चीज बता रहा, नेटवर्क मार्केटिंग का वायरस यदि आपके अंदर किसी ने डाल दिया ना, तो आप ना चाहोगे कभी 20 साल बाद वो जग जाएगा, वो जग जाएगा। वो सोया हुआ वायरस, डेड वायरस 2012
को प्रेम जी आकर के फिर से जगा दिया कि हो सकता है मेरा नहीं होगा, हो सकता है नहीं होगा। फिर सत्यम जी आए, दास जी हो सकता है, मैंने पक्का, बोला हाँ। मैंने आप टिकोगी, आदत खराब थी ना, आप टिकोगे? मैंने ऑफिस आओ। फिर मैं ऑफिस गया। दोस्तों आज मुझे फक्र है कि आज मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जहां पर 80 लाख लोगों का परिवार, 250 प्रोडक्ट, पूरे हिंदुस्तान में कंपनी, 600 करोड़ का कंपनी और ऑर्गेनिक हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हजारों लाखों लोगों का प्यार और एक ऐसा बिजनेस जो ना खत्म होने वाली बिजनेस है जहां पर आज एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को जिंदगी बदलने के लिए आज हम तैयार हैं और उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। 3 मार्च से कोई स्टार्ट करने के बाद ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन मैंने काम नहीं किया। डाउट आदमी को कहां कहां लेके जाता है वो आपको बताता हूं। डाउट, मैंने कहा नहीं सर आप बता दिए, समझ में आ गई, लेकिन नहीं, मुझे को डाउट है कि बहुत सारी कंपनियां चलती नहीं है, लोग सुनते नहीं है। और एक शब्द आता है तेल लगाना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है, लोग सुनते नहीं, मेरा स्टेटस नहीं है लोगों को, लोग ना बोल देते हैं। तो प्रेम जी ने कहा कि मीटिंग में आना शुरू करो और 6 महीना वेट किया मैंने। ये 6 महीने का फर्क बताता हूं। नवंबर 2012 को बिजनेस को मैंने री स्टार्ट किया और री स्टार्ट जब मैंने किया 14 नवंबर 2012 से, तो मेरा जो पहला पेआउट था, सुनना पसंद करेंगे? आखिरी तक का पहला पेआउट मेरा था 281 रुपीज, 281 रुपए में घर चलता है। हेलो, दिल्ली जैसे शहर में घर चलता है? दिल्ली जैसे शहर में 281 रुपए में घर, एक शाम का दूध का कीमत भी नहीं है। यदि घर में आज वहां 70 रुपए लीटर है दूध और 4 लीटर दूध मेरे घर में आता है तो 700 कट्ठा 280 रुपए, कितना? मतलब पूरे एक दिन का दूध का कीमत भी आज, साथ में और कुछ तो आएगा, आप सोच सकते हो, उससे घर नहीं चलता है। मैंने प्रेम जी को बोला, यह लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाओ, प्रभु ये पकड़ो, मुझे नहीं करना। आप लोग भी बोलते हो, अप्लाई बड़ा पावरफुल होता है। जिंदगी में सक्सेस होना है तो वो व्यक्ति जो आपको इस सिस्टम में लेके आया है उसके संपर्क में लगातार रहना, उसकी बातें सुनना। प्रेम जी ने फिर कहा कि मीटिंग करो, कुछ लोगों को बुलाओ। मैंने बताया, नहीं माना, बताया नहीं माना, छवि खराब थी, समझ आ रही है? बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करके उल्लू बनाता है हर एक बार, कुछ होता तो है। लेकिन दोस्त, प्रगति मेला टेट फेयर 14 नवंबर 2012 स्टार्ट किया। वो 281 रुपीज कहां गया पता नहीं, लेकिन 14 नवंबर के बाद जो शुरुआत हुई वो जबरदस्त शुरुआत हुई। मैंने उस टेट फेयर के अंदर एक दिन के अंदर 18,000 रुपए के सेल किया और 14 दिन के अंदर 72 लोगों को डायरेक्ट लगा लिया, डायरेक्ट ज्वाइनिंग 72। और वहां से कॉल करना शुरू किया। बोला नहीं, वो तुलसी अब नहीं लेना, वो बेरी अब नहीं लेना, चाय आपका बेकार है, उसको पीने से मेरे को उल्टी आती है ना लोगों को, लोग बहाने हैं। खीर मसाला तो बकवास, साबुन उसको मैंने लगाया और गोरा था, अच्छा वाला काला हो गया। हेलो, काला हो गया, हो जाओगे क्या काला? आईएलसी के साबुन से काले होते हैं और लक्स से गोरे होते हैं। मेरे खूबसूरती का राज तो सबसे पहले तो मैं खूबसूरत होता है, लक्स लगाने से कोई खूबसूरत नहीं होता।
बताना शुरू किया। बताते बताते लोगों को 72 लोगों की ज्वाइनिंग लगाई, स्टार्ट किया, प्रेम जी के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों दिक्कतें बहुत आई। मैं पार्क में बैठ के पूरे दिन मेरा प्रेम जी प्लान देते थे, पूरे दिन बिना खाए। पैसे नहीं थे, सच तो ही न मेरे जेब में न साहब के जेब में। तो छोले भटूरे की जगह छोले कुलचे खाते थे 20 रुपए, और फिर एक ही छोले कुलचे में दोनों खा करके प्लान देना शुरू करते थे। जो आता था उसको आईएमसी बताते थे। उस समय कार्ड हुआ करता था, डेमो देते थे, और पार्क में बैठ करके लोग कहते थे ये पागल हो गया। तो हमारे बोरिया जी ने कहा कि बेशर्म बनो। तो हम लोग उस समय से बेशर्म हो गए। मैंने लोगों को काम है करना, ये कहते रहेंगे, छोड़ो। देते देते 5-6 महीने हो गए। तब तक मैं सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से रूबी बन चुका था 6 महीने के अंदर। कितने लोग रूबी है यहाँ पर? पैसे जो मेरे आते थे 2 से 81, इसके बाद आया 2500, 3000, 5000, 8000, और उससे घर नहीं चलता, उसे बाइक के खर्चे पूरे होते थे पूरे दिन। और ऐसे करते 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 11 महीने के अंदर इस बिजनेस में 14 नवंबर 2012 के बाद 11 महीने के बाद इस कंपनी में मैंने चेयरमैन में ब्रेक किया। 11 महीने लगा मेरे को ब्रेक करने में। बात समझ में आई तब जब मेरा सेलिब्रेशन लुधियाना में हुआ। पहली बार जब लुधियाना गया था तो सबसे पीछे आखिरी में बैठा हुआ था, और एक व्यक्ति मेरे को कोई मारा कि दास जी आप तो लीडर हो, आपको तो उधर होना चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो अभी 4-6 महीना हुआ है, मेरे को वहां नहीं होना चाहिए। और मेरे प्रेम जी दोनों पीछे बैठे हुए थे, और प्रेम जी और मैं दोनों डिसाइड किया कि सर अगले बार हम दोनों की फोटो सामने लगेगी। बोला यस। और आपको यकीन दिलाऊं कि जब मार्च 2013 का सेलिब्रेशन हुआ, आज ही फोटो डला हुआ है, तो हम दोनों का फोटो फ्रंट बोर्ड पे लगा हुआ था जैसे आज लगा हुआ है। ऐसे ही मैं चेयरमैन और सर इन्वेस्टर उसी समय हो गए थे। चेयरमैन में मेरा पेआउट 1,53,200 रुपए का आया, और वो आज तक उसको हमने नीचे आने नहीं दिया। कितना? 1,53,000 कम है? कितने लोगों की कम है? इतना? कितने लोगों को भरोसा हो रहा है? हो रहा है? भरोसा हो रहा है? आईएमसी में हो तो भरोसा करना ही पड़ेगा। हेलो, आईएमसी में हो तो भरोसा करना ही पड़ेगा। सक्सेस चाहिए तो शक की इतनी मात्रा भी शेष नहीं रहनी चाहिए। यदि सक्सेस चाहते हो तो सक्सेस शक की 1% भी शेष नहीं रहने चाहिए। जिस दिन ये शेष खत्म हो गया शक की, उस दिन आ जाएगी आपको सक्सेस। डाउट जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट रहा तो आप गए, क्योंकि बिजनेस इसलिए नहीं चलता है कि आप करते हैं, इसलिए नहीं चलता है कि डाउनलाइन करता है, इसलिए नहीं चलता है कि कंपनी, इसलिए चलती है। और इन लोगों की चलती है जिनको डाउट नहीं है, जिनको शक नहीं है, संदेह नहीं है, उस व्यक्ति की जिंदगी, उस व्यक्ति की बिजनेस चलता है। तो शक करेंगे क्या? आज के बाद शक खत्म। हेलो, आज के बाद शक खत्म। यह बात तय है। 1,53,200 का पेआउट, और इसके बाद जो जिंदगी में कभी वो व्यक्ति दिल्ली से बाहर नहीं गया, दिल्ली से बाहर गया ही नहीं, वो पहली बार मलेशिया गया। कितने लोग मलेशिया जा रहे हैं अभी? हाँ, इस बिजनेस के द्वारा पिछले 7 साल में, यूं साढ़े 6 साल बोल सकता हूं, इस साढ़े 6 साल के अंदर जिस व्यक्ति को छोले भटूरे खाने के पैसे नहीं थे, वो व्यक्ति अपने साथ इस बिजनेस में लगभग 60 लाख रुपए का मैंने मकान खरीदा है इस बिजनेस से, रोहिणी में। इस बिजनेस की थी।
गाड़ी ली इसी बिजनेस से, 10 घंटे के टूर करी इसी बिजनेस से, एंजॉयमेंट इसी बिजनेस से। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की कोई भी बिजनेस यदि करता तो उस बिजनेस में मेरे को जीवन भर करना पड़ता, लेकिन ये बिजनेस है जिसमें आपको 2 से 5 साल आपको काम करना है और 2 to 5 इयर्स बिजनेस करने के बाद आपको पैसे कमाना नहीं है, पैसे कमाने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों, जिंदगी भर के मुक्त हो जाएंगे। आज जगह जगह जाने का मौका मिलता है, हिंदुस्तान के बहुत सारे जगह पे जाने का मिलता है। लगभग 28 स्टेट में मैं इस बिजनेस को लेके जा चुका हूं। 17 स्टेट में मेरा खुद का बिजनेस और लगभग 70,000 लोगों का मेरा खुद का फैमिली। ये 70,000 लोग 17 स्टेट और कंपनी के टॉप प्रेस्टिजियस लोगों में एक नाम प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट मेरे को मिला है पिछले 6 महीने पहले। इसी साल इस कंपनी में टॉप का लेवल होता है क्राउन प्रेसिडेंट और लगभग उसको ब्रेक ही कर चुका हूं। कंपनी अनाउंस करना बाकी है और वो भी अनाउंस हो जाएगा। सीपी का लेवल 2018-19 में ही कंप्लीट। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सिर्फ बिजनेस को ज्वाइन करने से आपको नहीं होगा। यदि इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप है, वो आपको करना पड़ेगा। और उसमें से एक चीज जो मैं आपको बता के जा रहा हूं, जब ये एक चीज को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठ गया, तो मैं गारंटी बोलता हूं कि जो कुछ भी चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? वो मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र, मंगल मतलब क्या होता है? शुभ, और सूत्र मतलब बांधना। सूत्र मतलब फॉर्मूला। आप मंगलसूत्र किसको समझ के हंस रहे तो मुझे पता है। कितने लोगों की शादी हो गई है? हाथ खड़े करो। अच्छा, कुछ लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनके मन में डाउट चल रहा है। अच्छा, उधर भी है। अच्छा, ओ हाँ, वेरी गुड। सो वो जो सूत्र है वो 1 करोड़ का है। कितने का? 1 करोड़ का सूत्र। और ये पूरा काम करता है जी, 100% काम करता है, 1000% काम करता है। और इस सूत्र को पिछले 7 साल से मैं अपना रखा हूं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपका सक्सेस का राज क्या है? पिछले महीने जो मेरा पे आउट था 5,84,000 रुपए। क्या बात है। 5,84,000। और इस कंपनी का सबसे गरीब आदमी मैं हूं। 5,84,000 मेरे को आज कम लग रहा है। जो 5,84,000 रुपए कमाने के बावजूद भी जो ये कह रहा है उसको कम है, उसकी थॉट क्या होगी और किसके वजह से होगी? और वो वजह है आईएमसी। और जो सूत्र है जो मैं सभी अपने एसोसिएट्स को और मैं थैंक्स बोलूंगा वो अपने टीम को, मैं बड़ा लकी हूं, बहुत ही लकी। कुछ महीनों में तो बहुत लकी हूं कि मेरे को एक शानदार फ्रेंड्स आज से 5 साल पहले, यहां पर गरुड़ होटल है क्या? है? इस गरुड़ होटल में उन्होंने मेरे को इतना परेशान किया था, मौर्य जी। सुबह 6 बजे आए और 6 बजे के बाद मेरे और प्रेम जी को लगा दिए काम पे। 2 आ रहे हैं, प्लान हो गया, वो गए, फिर 4 आ रहे हैं, वो चले गए, 2 आ गए। ऐसे करते करते आपको पता है कितने बज गए? रात के 2:30 बज गए। मेरे प्रेम जी आपको भूख तो लगती नहीं है? 3:30 बज रहा था, ये भी थे लगता है। और हम लोग चाय तक नहीं पीते थे। अब सोचो इतना जुनून आया हुआ था और फिर वो 2:30 बजे रात में मैंने आपने बहुत हो गया, कुछ तो करो। और मेरे को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लेके गए खाना खिलाने के लिए।
इतना स्ट्रगल और इतना विश्वास राम प्रताप मौर्य जिन्होंने शुरुआती में किया, मैं सैल्यूट करता हूं मौर्य जी को। ग्रेट ब्रदर और वेल विशर। मौर्य जी है तो संभव है, मौर्य जी है तो सब संभव है। आप लोगों को ग्रेट लीडर्स मिले हैं मौर्य जी, और मैं लकीली इसलिए बोलता हूँ कि हमारे टीम के हीरा यहाँ पर बैठा हुआ है एसपी श्रीवास्तव जी जो चेयरमैन है, और ऐसे मेरे टीम में आज 19 चेयरमैन है, और ये 19 चेयरमैन आज हजारों लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं काम कर रहा कि मेरे को पैसा चाहिए, आज मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि लोगों को घर में पैसा पहुंचाना है। और आज हिंदुस्तान के अंदर यदि हमारी कंपनी 1000 करोड़ का व्यापार करती है तो 840 करोड़ रुपया हम सब में बांट देती है। ऐसा हिंदुस्तान में एक भी कंपनी नहीं है, सिर्फ आईबीसी है। 840 करोड़, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। तो जो सूत्र जिस पर मैं पिछले 6 साल, 6.5 साल से लगातार काम कर रहा हूं, और वो है एक सूत्र जिसका नाम है प्रिपरेशन, तैयारी। हेलो, क्या है? तैयारी। 99% तैयारी और 1% काम। इट इज माय फेवरेट फार्मूला। 99% तैयारी और 1% काम। और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊं। तैयारी ज्यादा जरूरी है, काम बहुत कम है, और उसमें रिजल्ट आता है। एक विद्यार्थी कितने साल तक पढ़ता है पूरे पेपर देने के लिए? 3 घंटे पेपर के लिए। हेलो हेलो, 1 साल। 3 घंटे के पेपर देने के लिए वो 364 दिन पढ़ाई करता है, 11 महीने पढ़ाई करता है, और पेपर होता है वो 3 घंटे, और 3 घंटे में पढ़ाई नहीं करता है, क्या देता है? पेपर। उस वक्त पढ़ाई नहीं। जब हम पेपर देने बैठते हैं, जब लिखने बैठते हैं, तो पढ़ने नहीं बैठते हैं। दैट इज प्रिपरेशन। वो आदमी यदि, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो बच्चे यदि वो लगातार तैयारी करता रहे तो एक दिन जो पेपर आएगा उस पेपर में अव्वल आएगा। लेकिन जो व्यक्ति तैयारी नहीं करेगा, जो तैयारी ही नहीं करेगा, जो पढ़ाई नहीं, उसको पेपर पर एक किताब ही दे दो, बड़े लिखो देख करके, आपको लगता है वो पास हो जाएगा? नो। तो इस बिजनेस के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक इंसान की शादी कितने साल में होती है? हेलो, कितने साल में होती है? 20 से लेके 25 साल। हेलो, 20 से लेके, और शादी कितने देर में हो जाती है? 4 घंटे? 1 मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट में शादी हो जाती है। लड़की उधर से आती है शर्माती हुई, बीच आते आते एक लड़का जो बेचारा बड़ा खुश ही रहता है, जिंदगी में पहली बार खुश होता है, आखिरी बार। सर दोबारा हुआ हूँ अभी। वो लड़का जो जिंदगी में आखिरी बार खुश है, मुस्कुरा रहा है, बेटा तू हंस ले, जिंदगी का आखिरी खुशी है, तू हंस ले। और जब वो लड़की रोते रोते सिसकते जन्म में माला डाल देती है, हो जाता है। बोला तू मेरा, मैं तेरा। 1 मिनट, अगले मिनट वो लड़का खुशी खुशी, अगले मिनट फिर से क्या डालता है? दूसरा माला। 1 माला लड़की, 1 माला लड़का, शादी हो गई। विद्युत तो 5 घंटे करवा लो, लेकिन शादी हो गई ना गई? कितने देर लगा? तैयारी कितने साल हुआ? 25 साल। बच्चा पैदा नहीं, मेरे को शादी करवाओ, संभव है? सर ज्वाइन हो गया, पैसे नहीं आता, बेकार कंपनी, पेमेंट नहीं भेजती, 1 साल हो गए, तैयारी क्या की अभी? तैयारी क्या है? पैसे उसी को मिलेगा जो मीटिंग कितना किया, ट्रेनिंग सेंटर कितना है, मीटिंग कितने अटेंड करते हो, ड्रेस कितना पहनते हो, डाउनलाइन कितना है, रोज प्लान कितने करते हो, प्रोडक्ट कितना यूज करते हो, प्रोडक्ट कितना सेल करते हो, यूट्यूब कितना देखते हो, किताब कौन सी पढ़ते हो? आजकल कितने ऐसे लोग मुझे किताब पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ। एक गिनती के 6, 7, 10 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। जो किताब नहीं पढ़ेंगे वो सक्सेस कैसे हो जाएंगे? पढ़ाई पहले, लिखाई बाद में।
इस बिजनेस में यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं, उसको आपको करना पड़ेगा। तैयारी पहले करनी पड़ेगी। हेलो, तैयारी पहले करनी पड़ेगी। और ये तैयारी यदि आपने 99% किया तो काम तो 1% करना है। पिछले 1 महीना से लगातार इसका प्रमोशन हो रहा था, आरएस हो रहा है, आरएस हो रहा है, आरएस हो रहा है, लेकिन ये घंटे 3 या 4 घंटे की आज क्या है, आरएस है। और इस आरएस में हम कुछ विशेष दे देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग क्या हो, क्या हो, समझदार। आपसे मैं बात कर रहा हूं। इट इज सो सिंपल एंड इजी बिजनेस, बहुत आसान बिजनेस। आप टफ बना के रखे हो। नहाना आसान है कि मुश्किल? कितने लोग, अच्छा कुछ लोग आसान है, बाकी लोग को मुश्किल है। बाकी लोग 1-1 महीना में नहाते हैं। चलो, कितने लोग नहाते हैं? नहा करके आप मुझे बताओ। अब ये नहाने से पैसा आता है, नहाने से पैसा आता है, तो नहाना चाहिए, नहाना चाहिए। 3-3 बार नहाने की सलाह दो। गर्मी और चल रही है, सुबह भी शाम भी, और 3 बार नहाओ। जल्दी जल्दी साबुन खत्म होगा, मालूम पड़ेगा, पैसा आएगा। चलो, 1 बार मत नहाओ। आजकल 3 बार नहाने की प्रथा चल गई है। विदेश में 3 बार नहाते हैं। मैं गया हूँ विदेश, तो हम लोग भी कितने बार नहाए? हाँ। चाय पीते हैं? सभी लोग पीते हैं? तो कितना बार पीना है? जितना बार मर्जी पियो। 3 बार क्यों? इस चाय को 20 बार पिएंगे तो एसिडिटी नहीं होगा, तो आप 20 बार पियो। बल्कि चाय पीने का बहाना ढूंढो, जबरदस्ती गेस्ट को बुलाओ और मिसेस को बोलो चाय बनाओ। अभी तो पिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी का चाहिए, पियो। बहाना बनाओ चाय पीने का। 20 कप पियो का नुकसान होने वाला। तो चाय पीना आसान है, चाय पीने से पैसा आता है, नहाने से पैसा आता है, कपड़े धोने से, हेलो, कपड़े धोने से पैसा आता है। आईएमसी का साबुन यदि यूज करोगे, लक्स साबुन यदि यूज करोगे या डव साबुन यूज करोगे, तो डव साबुन के यूज करने से आपके शरीर का मैल धुलेगा, लेकिन आईएमसी के यदि साबुन यूज करोगे तो गरीबी का मैल धुलेगा। कि गरीबी का मैल भूल जाए, लाखों रुपए की इनकम मिले, तो ईमानदारी पूर्वक अपने को काम करना है। कितने लोगों को आईएमसी पर भरोसा है? हाँ, वेरी गुड। आईएमसी के प्रोडक्ट पर कितने लोगों को भरोसा है? वेरी गुड। अब हाथ नीचे करो। कितने लोग बेरी का जूस पीते हो? ईमानदारी पूर्वक वही खाते हैं। हाँ, वेरी गुड। कितने लोग जीवन शक्ति रस पीते हैं? वेरी गुड। 2 बातें हैं, या तो प्रोडक्ट खराब है, हेलो, या तो प्रोडक्ट खराब है या हम ईमानदार नहीं है। उस दोनों में से कोई एक बात तो जरूर है। या तो प्रोडक्ट खराब है या फिर हम ईमानदार नहीं है। इन दोनों बातों में से कोई एक बात तो जरूर है। दोस्तों, हमें ईमानदार होना पड़ेगा और 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। यूज करना है और कुछ नहीं करना है। और यूज करो, अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को क्या करवा दो? नहीं, टेस्ट करवा दो। क्या करवाना है? एकदम सिंपल, एकदम आसान। आप 50 प्रोडक्ट खरीद के ले आइए, नहीं समझ में आएगा 30 प्रोडक्ट समझ में आएगा, 20 प्रोडक्ट समझ में आएगा, और जो प्रोडक्ट समझ में आए उसको क्या कराना है? हेलो, क्या करना है? टेस्ट करना। टेस्ट करो। और उसको अच्छा लगा तो हमने प्रोडक्ट यूज किया, हमारे को अच्छा लगा तो पहली बार हमने टेस्ट किया, और जब दोबारा हम टेस्ट नहीं करते उसको यूज करते हैं। पहली बार क्या करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं? यूज। तो पहली बार टेस्ट किया और दूसरी बार यूज किया। तो पहली बार हमने 5,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, उसको टेस्ट किया, 20 प्रोडक्ट खरीद के लाए, 15 प्रोडक्ट अच्छा लगा, 5 प्रोडक्ट बेकार लगा। अब लाइन से बोले कि प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक नहीं है, बाकी लोगों के लिए ठीक है। तो यदि 50 लेके आओगे तो 40 ठीक लगेगा, और कोई तुलसी खरीद के लाओगे और तुलसी ठीक नहीं लगेगा तो
हेलो, गए काम से? तो कुछ लोग खाली तुलसी में ज्वाइन करते हैं और इसलिए उसका बिजनेस, हाँ तुलसी क्या, तुलसी टेस्ट बेकार गंदा करवा लगता है, उल्टी आ रही और महिलाओं को तो भरवाई उल्टी आती है। हाँ, उसको तो फ्रीज मसाले में कीड़ा दिखे और बेरी जूस तो जबरदस्त मीठा है तब भी बेकार लगेगा, है ना? मीठा है ना? मीठा है, खट्टा है। और मर्दों की मिठाई और औरतों की खटाई, भर के पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट को क्या करना है, यूज करना। तो पहले बार हमने क्या किया, टेस्ट, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज। और ये काम अपने 20 लोगों को बता दो। इट इज इजी और टफ? हेलो, ये आसान है कि मुश्किल? आसान। आसान। तो आसान काम करने की हम लोगों की है क्या, आदत।